तो कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है जहां हमें 5 पुराने दोस्त दिखाए जाते हैं जो कि बहुत दिनों बाद मिले थे, जिनका नाम ल्यूक, डॉम, हच, फिल और रॉब था। अब ये लोग साथ में ट्रिप प्लान करने का सोच रहे होते हैं और सब लोग अपने अपने हिसाब से डेस्टिनेशन सजेस्ट कर रहे थे। अब इन सब में से रॉब सजेस्ट करता है कि उन लोगों को हाइकिंग के लिए स्वीडन जाना चाहिए, लेकिन ये सजेशन बाकियों को पसंद नहीं आती और सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अब ये 5 लोग बार से बाहर निकलते हैं। तब ल्यूक और रॉब एक शॉप में वाइन परचेस करने जाते हैं। अब शॉप में एंटर करते ही इन लोगों को एक इंजर्ड औरत दिखती है जो कि शायद इस दुकान की शॉपकीपर थी। तभी 2 चोर वहां आके शॉप को लूटने लगते हैं। यहाँ इनको देखकर ल्यूक छुप जाता है, पर उसका दोस्त रॉब नहीं छुपता। अब रॉब और उन चोरों में झड़प हो जाती है और उसमें से एक चोर रॉब पर बड़े से चाकू से हमला कर देता है और अब खून से सना रॉब वहीं अपना दम तोड़ देता है। अब अगले सीन में हमें 6 महीने बाद की स्टोरी दिखाई जाती है जहां हम ल्यूक और उसके बाकी दोस्तों को हाइकिंग करते हुए देख पाते हैं। ये लोग हाइकिंग करने स्वीडन आए थे जैसा कि रॉब का सपना था। अब यहाँ हमें पता चलता है कि उस इंसिडेंट का सबसे गहरा प्रभाव ल्यूक पर पड़ा था और उसको अंदर से ये गिल्ट खाया जा रहा था कि अगर उस दिन वो नहीं छुपता तो शायद उसका दोस्त बच जाता। अब सब लोग यहाँ उसे समझाते हैं कि ल्यूक की वजह से कुछ नहीं हुआ। अब ये लोग एक स्टोन पर रॉब की फोटो रखकर उसके नाम पर वाइन के एक एक घोंट लेते हैं। अब ये लोग वापस जा रहे होते हैं जिसमें चलते चलते फिसलने के कारण डॉम का पैर मुड़ जाता है और उसका एंकल हर्ट हो जाता है। अब लॉन्ग कट रास्ते से ना जाते हुए ये सब लोग डिसाइड करते हैं कि शॉर्टकट यानी कि जंगल के रास्ते से वो लोग जाएंगे। अब जंगल में घुसते ही उन्हें यहाँ पर पेड़ पर एक लटकी हुई डेड बॉडी दिखती है जो कि किसी जानवर की थी और उसे किसी तरह से नोच रखा था। अब एक मोमेंट के लिए ये लोग डर जाते हैं पर इग्नोर करके आगे बढ़ने लगते हैं। आगे ये लोग नोटिस करते हैं कि पेड़ों पर किसी तरह के एंशिएंट सिंबल्स बने थे। अब ये लोग इसे भी ज्यादा सीरियसली नहीं लेते और आगे बढ़ने लगते हैं। अब रात होने लगती है और तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे में आगे बढ़ते बढ़ते इन्हें जंगल के बीचों बीच एक वुडन कैबिन दिखता है और अब ये लोग बारिश से बचने के लिए इस कैबिन में स्टे करने का सोच लेते हैं। अंदर जाने पर इन्हें पता चलता है कि ये कैबिन बहुत दिनों से खाली पड़ा था। यहाँ इन्हें कुछ लॉकेट्स दिखते हैं जिन पर वही सिंबल्स बने थे जो इन्हें पेड़ पर दिखे थे। अब इसी घर के फर्स्ट फ्लोर पर इन्हें घास से बना एक स्टैचू की तरह लगने वाली चीज दिखती है जिसका सर नहीं था। अब ये लोग थोड़ा सा डर जाते हैं पर कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से ये लोग यहीं सो जाते हैं। अब इनके सोने के बाद बहुत लाइटनिंग हो रही थी, तभी एकदम से लाइटनिंग की फ्लैश स्टॉप हो जाती है जिससे ल्यूक की नींद उड़ जाती है। अब ल्यूक इस घर के बाहर जाता है और बाहर उसे वही स्टोर दिखाई देता है जहां रॉब की मौत हुई थी। यहाँ वो सारे फ्लैशबैक्स उसके सामने आने लगते हैं और तभी अचानक से ल्यूक की नींद खुल जाती है और ये सब एक सपना होता है। लेकिन ल्यूक नींद में चलकर सच में घर के बाहर आ गया था। अब वो देखता है कि उसके सीने पर 4 चोटें थी जिसमें से खून आ रहा था। अब ल्यूक अंदर जाता है और तब उसे पता चलता है कि वो अकेला नहीं था जिसे बुरा सपना आया था, बल्कि सारे दोस्तों को कोई न कोई बुरे सपने आए थे। यहाँ हम देख पाते हैं कि हच डर से अपनी पैंट गीली कर चुका था और फिल पूरी तरह से बिना कपड़ों के उस घास के बने स्टैचू के सामने ऐसी पोजीशन में बैठा था जैसे कि उसकी पूजा कर रहा हो। अब थोड़ी देर बाद ये सब लोग होश में आते हैं और अपना अपना सामान उठाकर इस जगह से निकल जाते हैं। ये लोग इतना डरे होते हैं कि ये अपना अपना नाइटमेयर एक दूसरे के साथ शेयर भी नहीं करते। अब आगे इन लोगों को पता चलता है कि ये लोग इस जंगल में खो चुके थे। तो अब अचानक से डॉम को एक कच्चा रास्ता दिखता है और उसके अनुसार ये रास्ता पक्का किसी गांव की तरफ जा रहा होगा और उन्हें शायद वहां कुछ हेल्प मिल जाए। अब सब लोग एग्री करते हैं और इस रास्ते से चलने लगते हैं। अब कुछ देर बाद इन्हें फिर से रियलाइज होता है कि ये कहीं पे भी पहुंच नहीं पा रहे थे। अब ल्यूक एक ऊंची जगह पर जाके रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे अचानक से एक लंबा सा दिखने वाला क्रिएचर दिखता है। अब ल्यूक आके सबको इसके बारे में बताता है, लेकिन कोई इसकी बातों में विश्वास नहीं करता। तब ल्यूक अपने चेस्ट पर बने उस घाव को सबको दिखाने लगता है। अब डॉम उसकी इस बात पर विश्वास न करते हुए बोलता है कि वो नींद में चल रहा था और उसी कारण उसे कहीं लग गई होगी। अब इनके बीच बहस होने लगती है जिससे ल्यूक डॉम को मार देता है। अब जैसे तैसे अपने आर्गुमेंट्स को साइड में रखते हुए ये लोग आगे बढ़ते हैं। तब चलते चलते इन्हें जमीन पर एक टेंट मिलता है और इन्हें यहाँ एक क्रेडिट कार्ड भी मिलता है जिसपे 1984 की डेट थी और अब उनके अनुसार 1984 के टाइम कोई एक फैमिली यहाँ पर आई होगी जो शायद इस जंगल से कभी नहीं निकल पाई। अब आगे बढ़कर ये लोग एक जगह पर टेंट लगाकर सो जाते हैं। अब फिर से ल्यूक को एक सपना आता है और ये फिर से वही सपना था जिसमें रॉब को मारा गया था। अब यहाँ ल्यूक की नींद खुल जाती है और उसे फिल के चिल्लाने की आवाज आती है और बाहर आने पर उसे पता चलता है कि हच गायब हो गया था।
यहाँ फील उसे बताता है कि उसे कोई बड़ा सा क्रीचर उठा के ले गया है। इतने में उन्हें जंगल से कहीं हच की चिल्लाने की आवाज आती है और वो लोग उस आवाज का पीछा करने लगते हैं। अब आगे उन्हें हच की बॉडी पैर पर टंगी दिखाई देती है जो कि पूरी तरह से उधड़ी हुई थी। अब ये लोग हच की बॉडी को पेड़ से नीचे उतार कर उसका संस्कार करते हैं। अब यहाँ ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग साउथ वेस्ट की तरफ चलेंगे। अब हम एज अ व्यूअर ये देख पाते हैं कि कोई चीज इनका पीछा कर रही थी और इन पर नजर रख रही थी। अब चलते चलते फिर से रात हो जाती है। अब फिर से वो क्रिएचर आके फिल को उठा ले जाता है। अब ल्यूक और डॉम भागने लगते हैं और भागते भागते उन्हें यहाँ फिल की बॉडी पेड़ से लटकी मिलती है और इस बॉडी का भी हाल वैसा ही था जैसा कि हच की बॉडी का हुआ था। अब भागते भागते ये लोग एक कैबिन के पास पहुंच जाते हैं। अब ये दोनों इस कैबिन में घुस जाते हैं। यहाँ उन्हें एक औरत दिखती है जो एक पत्थर के स्टैचू को पूज रही थी। ये स्टैचू उसी क्रीचर का लग रहा था जिससे ये लोग भाग रहे थे। अब आगे इन पर कहीं से हमला होता है और ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। अब अगले दिन सुबह इन्हें होश आने पर ये देख पाते हैं कि इन्हें एक कैबिन में बांध कर रखा हुआ था। अब यहाँ कैबिन का दरवाजा खुलता है और 3 लोग जिसमें एक बूढ़ी औरत और 2 आदमी थे इस रूम में एंटर करते हैं। अब ये बूढ़ी औरत ल्यूक के चेस्ट पर बने सिंबल को देखकर उसे पानी देती है, जबकि डॉम के चेस्ट पर वो निशान न होने की वजह से उसे पानी न देके उन दोनों आदमियों को बाहर ले जाने के लिए बोलती है। अब ये दोनों आदमी डॉम को बाहर ले जाते हैं। कुछ देर बाद वो लोग डॉम को वापस लाते हैं जिसे बहुत मारा पीटा गया था। अब आगे डॉम बताता है कि ये लोग उसकी बलि देने वाले हैं और उसे उस कैबिन में भी यही सपना आया था। और वो आगे बताता है कि उसने अपने सपने में अपनी वाइफ गेल को भी देखा था। अब कुछ देर बाद ये लोग डॉम को कैबिन से उठाकर ले जाते हैं और उसे एक क्रॉस पर बांध देते हैं और कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं। तभी डॉम को जंगल से कोई आता हुआ दिखाई देता है और गेस वॉट, ये उसकी वाइफ गेल थी। अब गेल डॉम के पास आती है तभी हम देख पाते हैं कि वो एक्चुअल में क्रिएचर था जो गेल का रूप बदल कर वहां आया था। अब वो क्रिएचर डॉम को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ ल्यूक कैबिन में बंधा हुआ था। वहाँ एक लेडी आती है और बताती है कि उसके दोस्त की बलि चढ़ चुकी है और वो ये भी बोलती है कि उसके चेस्ट पर बने निशान इस बात का सिंबल है कि उसे भी चुन लिया गया है, यानी कि अब उसे यहीं रहकर उस कम्युनिटी के साथ उस क्रीचर को पूजना होगा और वो क्रीचर ना हो के एक प्राचीन देवता है। आगे वो ये भी बताती है कि इस देवता को पूजने वाले को ये देवता अमर बना देता है और इसी कारण ये सब लोग इन्हें पूजते हैं और बदले में इनको इंसान की बलि चढ़ाते हैं। अब आगे वो लेडी बताती है कि कुछ देर बाद एक रिचुअल होगा जिसके अनुसार उसे उस देवता के आगे झुककर इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना होगा और अगर कोई उस देवता के सामने इस कम्युनिटी का हिस्सा बनने से मना कर देता है तो उसे वो देवता मार देंगे और पेट पर लटका देंगे। अब उस लेडी के वहां से जाने के बाद ल्यूक खुद को छुड़ाकर वहां से भागने लगता है। अब वो एक कमरे में पहुंच जाता है जहाँ वो कुछ बॉडीज देखता है। ये बॉडीज काइंड ऑफ सड़ रही थी। अब उन बॉडीज के पास जाने पर उसे पता चलता है कि ये बॉडीज अभी भी जिंदा थी। अब यहाँ हमें ये समझ आता है कि भले ही ये क्रीचर सबको अमर बना देता है पर अमर होना कोई वरदान नहीं बल्कि श्राप था और ये बॉडीज इन्हीं के ग्रुप के पुराने सदस्यों की होंगी और जिनका अमर होने की वजह से ये हाल हुआ था। अब ल्यूक इनकी बॉडीज को आग लगा देता है और उस रूम से बाहर आता है। आगे वो एक गन के सहारे एक आदमी को भी मार गिराता है। अब ल्यूक के आग लगाने की वजह से वो पूरा कैबिन जलने लग गया था। अब ल्यूक वहां से भागने लगता है। अब भागते भागते ल्यूक को वो क्रीचर पकड़ लेता है पर यहाँ ल्यूक उसके सामने झुक जाता है जैसे मानो वो क्रीचर की डोमिनेंस को मान गया था। अब वो क्रीचर उसे मारने की बजाय रुक जाता है। अब ल्यूक चालाकी से पास पड़े कुल्हाड़ी से उस क्रीचर के फेस पर हमला कर देता है पर उस क्रीचर को उसके हमले से बस एक हल्की सी चोट लगती है और अब ल्यूक फिर से भागने लगता है। अब ल्यूक यहाँ जैसे तैसे भागते भागते उस जंगल के बाहर निकल आता है। वो क्रिएचर उसका पीछा कर रहा था पर जैसे ही ल्यूक जंगल से बाहर निकलता है वो क्रिएचर वहीं रुक जाता है, मानो वो क्रीचर उस जंगल से बाहर ना निकल पा रहा हो। अब वो क्रीचर जोर से रोर करने लगता है और मूवी यही खत्म होती है। तो इस तरह से हमने द रिचुअल मूवी की एक्सप्लेनेशन सुनी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक करें। आगे ऐसी ही कहानियाँ और हॉरर जॉनरा से संबंधित कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक देके हमें सपोर्ट कीजिए जिससे हम ऐसे ही और कहानियाँ आपके लिए ला सकें। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज कमेंट कीजिए। धन्यवाद।